योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरी चंगाई है तू, हालेलुया, मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू ही प्रभु जी, मेरी चंगाई है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। एक बार फिर से मेरी चंगाई, मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू प्रभु, मेरी चंगाई है तू, मेरी ही चंगाई है तू प्रभु, मेरी चंगाई है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया जीसस, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड जीसस। सारा आदर और महिमा हम तुझे देते हैं। तू इस योग्य है प्रभु कि हम तेरे नाम को महिमा दें। यू आर द वंडरफुल लॉर्ड, तू अद्भुत परमेश्वर है, तू सामर्थ्य परमेश्वर है। तेरे बड़े नाम को हम पिता परमेश्वर सलाम करते हैं। तेरे बड़े नाम को पिता परमेश्वर हम महिमा देना चाहते हैं। लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। सारी आदर और महिमा हम तुझे देते हैं यीशु राजा। सारी आदर और महिमा आज की शाम में हम तुझे देते हैं और ये कहते हैं प्रभु जी, आज जो बीमार हैं, आज जो तंदुरुस्ती महसूस नहीं कर रहे हैं, आज जो कमजोर हैं यीशु राजा, इन्फेक्टेड हैं यीशु राजा,
प्रभु जी, वो वायरस कोई भी हो, यीशु मसीह के नाम से हम कहते हैं, यीशु के नाम से हम कहते हैं, वो वायरस खत्म हो जाए, शरीर में से वायरस का संक्रमण खत्म होना शुरू हो जाए। Lord, let your people receive the blessing with great faith. Let the Holy Spirit guide them to take this blessing with great faith. With repentance, पश्चाताप के साथ, पश्चाताप के साथ आशीषों को प्राप्त करें। With repentance, receive the healing. पश्चाताप के साथ आशीष प्राप्त करें। यीशु मसीह के नाम से कहते हैं, बीमारियां अपने कदम बढ़ाना रोक दें। प्रभु के लोगों के साथ खिलवाड़ ना करें। यीशु के नाम से कहते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत जल्दी परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। बड़ा विषय है और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पिछले दिनों में प्रार्थना करवाते करवाते पूछा, ब्रदर क्या हो गया है देश को, क्या हो गया है इस संसार को, कहां से आ गया ये वायरस। मुझे नहीं मालूम कि लोगों की क्या धारणा है। कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं, वो ये कहते हैं कि WHO ने ऐसा कहा है, किसी साइंटिस्ट ने वो कहा है। बहुत सारे व्हाट्सएप पर इस पेंडेमिक को लेकर के, महामारी को लेकर के बहुत सारी चीजें चल रही हैं। पिछले साल कोई मानने को तैयार नहीं था कि ये पेंडेमिक है। शुरू में लोग इसको एपिडेमिक बोल रहे थे, लेकिन 200 से ज्यादा कंट्रीज में फैलने के बाद इसको डिक्लेयर किया गया ये पेंडेमिक, महामारी है। एपिडेमिक और पेंडेमिक में फर्क है। एपिडेमिक वो होता है जो किसी क्षेत्र के अंदर, छोटे से क्षेत्र के अंदर एक बीमारी फैल जाए, और पेंडेमिक वो महामारी है जो सारी पृथ्वी को अपने चंगुल में ले ले। हम पेंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं। हम उस दौर से गुजर रहे हैं जब परमेश्वर ने सुलेमान से बात करी थी, और ये दौर परमेश्वर ने सुलेमान को दिखा दिया था। हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां बाइबल की अनेकों भविष्यवाणियां हैं जो पूरी हो रही हैं। एक तरफ हम पीड़ाओं के दौर से गुजर रहे हैं और दूसरी तरफ हम बाइबल के दौर से गुजर रहे हैं। व्हाट अ कोइंसिडेंस! ये हमारे लिए समझने की बात है। एक तरफ हम बाइबल की जर्नी में से गुजर रहे हैं, बाइबल के दौर में से गुजर रहे हैं, और दूसरी तरफ सारा संसार पेंडेमिक के दौर से गुजर रहा है, महामारी के दौर से गुजर रहा है। चारों तरफ से मृत्यु के समाचार। आप जब टीवी खोलते हैं तो मृत्यु के समाचार, फोन कॉल्स आते हैं तो मृत्यु के समाचार। ये ऐसे समाचार की स्थितियां, परिस्थितियां बहुत कठिन हो गई हैं, हालात बहुत कठिन हो गए हैं। दिन और रात मैं मैसेजेस पढ़ रहा हूं, दिन और रात मैं फोन कॉल अटेंड कर रहा हूं। डे एंड नाइट आई एम प्रेइंग, डे एंड नाइट। आई गेट टायर्ड बट डे एंड नाइट। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं आराम करिए, बट डे एंड नाइट वी आर इन प्रेयर्स। हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम बाइबल के दौर से कैसे गुजर रहे हैं, और साथ साथ हम पेंडेमिक के दौर से कैसे गुजर रहे हैं। सुलेमान से परमेश्वर ने बातचीत करी। परमेश्वर ने बहुत सोचा होगा और उसके बाद सुलेमान को चुना। सुलेमान को चुना कि ये जो बड़ी बात है, इसको लिखने के लिए एक बहुत अक्लमंद आदमी की जरूरत है, एक समझदार व्यक्ति की जरूरत है। और सुलेमान वो व्यक्ति था जिसको वरदान था, बुद्धिमानी का वरदान था। सुलेमान वो व्यक्ति था। एंड गॉड स्पोक टू किंग सोलोमन। परमेश्वर यहोवा ने सुलेमान से बात करी।
If we read the book of 2 Chronicles, chapter 7 verse 13, मैं इसको बाद में पढ़वाऊंगा। बाइबल बताती है ये जो मृत्युआं हो रही हैं उसके बारे में बाइबल बताती है। इफ यू रीड, क्योंकि लोगों का पहला सवाल यह है कि ये क्यों हो रही है। लोगों का सवाल है कि ये मृत्युआं क्यों हो रही है। द बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो की पत्री, उसका 6वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत। रोमियो की पत्री 6वां अध्याय 23वीं आयत जोर से पढ़ दी जाए और स्क्रीन पे डाल दी जाए। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23। क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। हाँ, क्या पढ़ा आपने? चैप्टर 6:23 पढ़िए। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। बस, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। द रीजन बिहाइंड दीज डेथ्स, ये हमने कमाई है, ये संसार ने कमाई है। आप समझने की कोशिश करिए कि परमेश्वर की मर्जी ये नहीं है। परमेश्वर की मर्जी ये नहीं है कि वो संसार को मारे, नाश कर दे, विनाश कर दे, खत्म कर दे। उस मनुष्य को नाश कर दे जिसको उसने अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। When we go out of the principles, when we go out of the laws of heaven, जब हम स्वर्ग के परमेश्वर के बनाए हुए सिद्धांतों के खिलाफ जाते हैं, कानून के खिलाफ जाते हैं, मृत्यु आकर के हमको घेर लेती है। When we become disobedient, जब हम अनाज्ञाकारी बनते हैं, आज्ञा नहीं मानना चाहते, हमें समझाया जाता है और हम समझना नहीं चाहते। द बाइबल सेज द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। ये जो सवाल लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई दीज डेथ्स। 1 जनवरी के मैसेज में, सुबह 9:30 बजे के मैसेज में मैंने ये बात बोली थी। 2020 में भी चेतावनी दी थी, 2021 में भी चेतावनी दी थी। चेतावनी मैंने नहीं दी थी, चेतावनी परमेश्वर की ओर से आई थी। आई वॉज जस्ट ए स्मॉल इंस्ट्रूमेंट, जिसको परमेश्वर ने यह कहा था कि दुनिया के लोगों को 2020 में कि बता दूं कि एन अननोन वायरस विल हिट द नेशंस। 2021 में बताया 2 वायरस आएंगे। आज मैं समाचार देख रहा था, थोड़ा सा वक्त 10 मिनट मैंने समाचार देखे तो उस पर दुनिया के महान डॉक्टर्स बात कर रहे थे। वो बता रहे थे कि डबल म्यूटेंट है, कोरोना वायरस का शेप बदल गया है। मैं आज आपको सब बताऊंगा, सब बाइबल के अंदर है। जो डॉक्टर्स आज बता रहे हैं वो बाइबल में कई हजार साल पहले लिख दिया गया। बिकॉज गॉड न्यू, परमेश्वर को मालूम था एक दिन आएगा जब लोग हठधर्मिता करेंगे। एक दिन आएगा जब लोग अपनी धार्मिकता में जीना सीख जाएंगे। सेल्फ राइचियसनेस, दे विल बी राइचियस, सेल्फ राइचियस। समाज के अंदर और मसीह कलीसिया के अंदर, मैं अन्य धर्मों की बात नहीं कर रहा इस समय, क्योंकि मैं कलीसिया से बात कर रहा हूं। 2 फाड़ होने शुरू हो गए। एक वो लोग होंगे जो परमेश्वर के लोग होंगे, एक वो लोग होंगे जो कहलाएंगे परमेश्वर के लोग, लेकिन वो परमेश्वर के लोग नहीं होंगे, क्योंकि वो
अपनी सेल्फ राइचियसनेस पे जिएंगे, वो अपनी मर्जी से जिएंगे, वो अपने कानूनों पे जिएंगे, वो अपने सिद्धांत बनाएंगे जिस पे जिएंगे, वो गड़बड़ियां फैलाने वाले लोगों के साथ एका करेंगे। एक वो लोग होंगे जो प्रभु के आराधक होंगे, वो जो भेड़ें कहलाएंगी, जो प्रभु को जानते होंगे, जो प्रभु की आवाज को सुनेंगे, जो प्रभु के दर्शन के खोजी होंगे। एक तरफ वो लोग होंगे, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। एक तरफ वो प्रचारक होंगे जो परमेश्वर के वचन को ऐसे सुनाएंगे कि कान की खुजली मिटाने की कहानी सुना रहे। बट द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, बाइबल बोलती है हमसे, इफ यू रीड, अगर आप मेरे साथ पढ़ दीजिए गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 29, गलतियों की पुस्तक 3 अध्याय 29वीं आयत। मेहरबानी से स्क्रीन पे डालते रहिए। गलतियों की पुस्तक 3 अध्याय 29वीं आयत। और यदि तुम मसीह में हो, हाँ पढ़िए, तो इब्राहिम के वंश के हो। यदि तुम मसीह में हो तो तुम इब्राहिम के वंश के हो। बार बार बताता हूं, आप अपना फैमिली ट्री बताते हैं, 6 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 7 पीढ़ी के ईसाई बताते हैं, बट बाइबल से यदि तुम मसीह के हो तो तुम इब्राहिम के वंश के हो, और तुम्हारे अंदर इब्राहिम का बीज होना चाहिए। इब्राहिम का वंश क्या है? पढ़िए, इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के वारिस भी हो। प्रतिज्ञा परमेश्वर ने ये दी थी, आई विल ब्लेस योर जनरेशंस, आई विल ब्लेस योर जनरेशंस। मैं तेरी पीढ़ियों की पीढ़ियों को संभालूंगा। यदि तुम इब्राहिम के वंश के हो, यदि तुम्हारे अंदर इब्राहिम का बीज है, तो तुम्हारी पीढ़ियों को परमेश्वर संभालेगा। आज इब्राहिम का वंश और दूसरे सारे वंश अलग किए जाएंगे, और परमेश्वर यही कर रहा है। यह सूपड़े के ऊपर गेहूं फटकना क्या है? भूसा अलग करना और गेहूं अलग करना। इब्राहिम का बीज तुम्हारे अंदर है या नहीं है? इब्राहिम का बीज, अपनी धार्मिकता का बीज, या उस बहान बुलाहट जो इब्राहिम को मिली उसका बीज तुम्हारे अंदर है। इफ वी रीड 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 2, अब मैं परमेश्वर के सेवकों के लिए बोल रहा हूं, प्रचारकों के लिए बोल रहा हूं, टीचर्स के लिए बोल रहा हूं, एपोस्टल के लिए बोल रहा हूं, बिशप्स के लिए बोल रहा हूं, पास्टर्स के लिए बोल रहा हूं, प्रीस्ट के लिए बोल रहा हूं। पढ़िए जरा सा 2 कोरिन्थियों चैप्टर 4 वर्स 2, 4 अध्याय, 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय, उसकी दूसरी आयत। 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय, दूसरी आयत। परंतु हमने लज्जा के, ये वो कलीसिया है, ये वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया, छोड़ दिया है, त्याग दिया है। लज्जा के गुप्त काम, वी हैव लेफ्ट, हमने छोड़ दिए, और ना चतुराई से चलते हैं। समझदारी से चलना और चतुराई से चलना बिल्कुल ईस्ट और वेस्ट है। समझदारी से चलना और चतुराई से चलना, समझ परमेश्वर की ओर से महान वरदान है, चतुराई नहीं है, चतुराई नहीं है। ना हम चतुराई से चलते हैं, लज्जा के गुप्त कामों को छोड़ दिया है। यह परमेश्वर के लोगों के लिए लिखा गया जी। और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। आपने दूध में मिलावट, मसालों में मिलावट, और ना जाने किन किन बातों में मिलावट सुनी होगी।
लेकिन कुछ लोग परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। साफ सुथरा सटीक वचन, साफ सुथरा और सटीक और सत्य, सत्य में मिलावट करते ही वो झूठ हो जाता है। सत्य में मिलावट करते ही हम खुश करने वाले काम करते हैं, खुश करने वाली बात करते हैं, और सुनने वाले उन बातों को सुनना पसंद करते हैं कि किसके शब्दों में हमें आनंद मिल रहा है, हमारे कानों को मिठास मिल रही है, हमारे कानों की खुजली मिट रही है, हमारे दिल धड़कने लगते हैं, हमारे दिल में दर्द होने लगता है, हमारे सर फटने लगते हैं, हमारे कानों में साए 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 की आवाज आने लगती है जब सत्य का वचन सामने आता है। सच्चाई ये है पाप की मजदूरी मृत्यु है। सच्चाई ये है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। इफ वी रीड 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 13, दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय और तीसरी आयत में लिखा है, सफरिंग रॉन्ग एज द वेज ऑफ देयर रॉन्ग डूइंग। जो गलत करता है, जो बुरा करता है, उसके साथ बुरा होगा। लेकिन दूसरी तरफ यदि आप देखें तो प्रोवर्ब्स में लिखा हुआ है, नीति वचन की किताब में लिखा है, 10वां अध्याय 16वीं आयत, नीति वचन द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 16, प्रोवर्ब्स 10वां अध्याय 16वीं आयत, उसके अंदर लिखा हुआ है, द वेजेस ऑफ राइचियस इज लाइफ। धार्मिकता का परिश्रम जीवन के लिए होता है। एक तरफ मृत्यु है, एक तरफ जीवन है। यू हैव टू चूज। बहुत साल पहले जब मैं छोटा ही था, स्टूडेंट था उस समय, और जैसा आप सबको मालूम है मैं एक हिंदू परिवार से आया हूं, तो एक उत्सव होता है जब मूर्ति विसर्जन उसमें किया जाता है। तो वो उत्सव का दिन था जब मूर्ति को विसर्जित करना था। सारे लोग खुश थे, हम भी बहुत खुश थे। लखनऊ शहर में थे। लखनऊ के अंदर एक कॉलोनी है, हर कॉलोनी के लोगों ने अपनी अपनी मूर्तियां लगाई थी। हम भी इन सब कामों में जाया करते थे। उस कॉलोनी के बच्चों ने नदी में जब वो मूर्ति विसर्जन करने के लिए गए तो उन्होंने क्या किया कि 2 नाव ली, उनको पटरों से, लकड़ी के पटरों से बांधा, और उसके बाद वो करीब 75 बच्चे, जवान लड़के, 75 जवान लड़के उन बड़ी 2 नाव के अंदर सवार मूर्ति के साथ लखनऊ में गोमती नदी में पानी थोड़ा सा ज्यादा था, नाव डगमगाने लगी। एक तरफ वाली नाव ने डूबना शुरू किया, दूसरी तरफ की नाव भी डूब गई। वो जो 75-80 जवान लड़के थे उनमें से एक भी नहीं बचा, सारे मर गए। नॉट अ सिंगल, एक भी नहीं बचा, एक भी नहीं। लखनऊ के लाटूश रोड इलाके के वो जवान बच्चे थे, एक भी नहीं बचा। 2 नाव बांधे हुए थे, 2 नाव पर सवार लोगों। आज इस बात को समझ लीजिए, आपको अपनी नाव चूज करनी पड़ेगी। आप किस रास्ते पर चल रहे हैं देखना पड़ेगा। परमेश्वर अब रास्ते बदल रहा है। आपको अपने लिए अपना संविधान नहीं बनाना है, परमेश्वर के संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा। क्या बात परमेश्वर ने सुलेमान से करी थी, अब हम उस टॉपिक पर आते हैं। द गॉड केम टू किंग सोलेमन। किंग सुलेमान के पास परमेश्वर ने बातचीत करी। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 13, 7वां अध्याय 13वीं आयत। जी,
पढ़ती। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 13वीं आयत। बहुत जल्दी से निकालिए। आज कोई स्क्रीन पे नहीं डाल रहा है? कोई हो जो स्क्रीन पे डालता जाए सब कुछ। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, कि वर्षा ना हो, व टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा, वह टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दे दूं, वह अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, वह अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं। 3 काइंड्स ऑफ डेथ, 3 तरह की मौत जो परमेश्वर ने सुलेमान को बता दी। पहली, वर्षा ना होने से अकाल आएगा, भुखमरी में सारे मारे जाएंगे। दूसरी, खड़ी हुई फसल को टिड्डियां नाश कर देंगी। धन की हानि होगी, परिश्रम की हानि होगी, और उन सब हानियों से मृत्यु आ जाएगी। और तीसरी, जिसके बीच में से हम सब गुजर रहे हैं, महामारी। 3 तरह की मृत्यु परमेश्वर ने बताई। यदि मैं ऐसा कर दूं, वो जो यदि है वो आज है। WTO की रिपोर्ट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, सारे विश्व में खाद्यान्न की कमी है, खाने पीने के सामान की कमी है। पिछले साल भी रिपोर्ट आई थी, पिछले साल भी बताया गया था खाद्यान्न कम है। लोगों ने बहुत बांटा, दान दिया, खाना खिलाया, लेकिन दुनिया भर में कई लाख लोग भूखे मर गए, बेघर हो गए, बेरोजगार हो गए। खाद्यान्न की कमी। कुछ भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। मैं उन भविष्यवाणियों की ओर ले जाना चाहता हूं, और आपको इन भविष्यवाणियों के बारे में समझना पड़ेगा। ये जो भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, बहुत साल पहले 1991-92 के अंदर पटना शहर के अंदर मिस्टर रॉय हुआ करते थे। उन्होंने एक सवाल मुझसे पूछा था कि ब्रदर, ये बातें कब पूरी होंगी? मैंने कहा, जब ये बातें पूरी होंगी, आप उस समय इस दुनिया में नहीं होंगे, लेकिन मैं होऊंगा। आई विल बी द विटनेस फॉर ऑल दीज थिंग्स। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं हूं। उनके परिवार के लोगों को यह बात बुरी लगी कि मैंने उनसे कह दिया कि आप नहीं होंगे। वो नहीं है। उनके परिवार से आज भी मेरे संबंध अच्छे हैं, लेकिन मैं हूं इस दुनिया में और विटनेस कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं इन बातों को पूरा होते हुए। द बुक ऑफ एक्लीसियास्टिस, सबोपदेशक की पुस्तक, 12वां अध्याय 4वीं आयत। द बुक ऑफ एक्लीसियास्टिस चैप्टर 12 वर्स 4। सबोपदेशक की पुस्तक 12वां अध्याय 4वीं आयत जी। और सड़क की ओर के किवाड़ बंद हो जाएंगे। सड़क की ओर के किवाड़। आज भी मेरठ शहर में लॉकडाउन है। सड़क की ओर के किवाड़, जो दरवाजे रास्ते की ओर खुलते हैं, लोगों का आना जाना। दुनिया के कई देश लॉकडाउन में हैं। कुछ देशों में इमरजेंसी चल रही है, कुछ देशों ने सब कुछ बंद कर दिया है। हमारे देश में भी कुछ राज्य पार्शियल लॉकडाउन में, कुछ कंप्लीट लॉकडाउन में चल रहे हैं। सड़क की ओर के किवाड़ बंद हो जाएंगे। हाँ, और चक्की पीसने का शब्द धीमा हो जाएगा। दुनिया भर में 75% फैक्ट्रीज बंद हो गई। चक्की कारोबार हजारों साल पहले सुलेमान से करी हुई बात आज हम देख रहे हैं पूरी होते हुए। भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। चक्की पीसने का शब्द धीमा हो जाएगा। और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा, मौत हो जाएगी। चिड़िया जब बोल रही होगी सुबह सुबह, जब अस्पतालों से
कोरोना की डेड बॉडीज निकल रही हैं। तो दिल्ली के एक अस्पताल के बाहर से इंटरव्यू चल रहा था कि सुबह 3 से 4 के बीच में 5 बजे तक मैक्सिमम सारी बॉडीज भेज दी जाती हैं। मेरे कुछ अजीज पिछले साल जो एडमिट हुए, उनको जब डिस्चार्ज का वक्त आया तो उन्होंने कहा पेमेंट शाम को कर दीजिए, अस्पताल का बिल शाम को भर दीजिए, लेकिन सुबह 5 बजे उठ करके चले जाइएगा। परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है, बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। वी आर मूविंग इन द एज ऑफ बाइबल। हम बाइबल के समय में चल रहे हैं। इस समय कलीसिया इस बात को समझ ले। मैं आगे जो बताने वाला हूं वो बहुत गहरी बातें हैं। हम बाइबल के दौर से गुजर रहे हैं। सारी भविष्यवाणियां एक एक करके पूरी हो रही हैं। उनको बताया गया सुबह तड़के उठते ही चिड़िया के बोलने से पहले अपने लोगों को लेकर के चले जाना। वो शब्द होगा, उठा लिए जाएंगे लोग। वो शब्द होगा जब डिक्लेयर किए जाएंगे। रात में मौत डिक्लेयर नहीं करी जा रही, मौत अर्ली मॉर्निंग डिक्लेयर करी जा रही है। आगे बढ़िए। और ये कोरोना डेथ का प्रोटोकॉल है। हाँ, और सब गाने वालियों का शब्द धीमे हो जाएगा। कोई शूटिंग नहीं, सारा फिल्म उद्योग बंद पड़ा है। थिएटर्स बेकार हो गए, मल्टीप्लेक्स बेकार हो गए। गाने वालियों का शब्द धीमा पड़ गया। हजारों साल पहले परमेश्वर इस बात को बता चुका था। वी आर मूविंग इन द एज ऑफ बाइबल। हम बाइबल के दौर से गुजर रहे हैं। हम उस वक्त से गुजर रहे हैं जब परमेश्वर अपने लोगों के लिए बातचीत कर चुका था। वी आर मूविंग इन अ वेरी होली एंड क्रिटिकल पोजीशन। ये पवित्र समय भी है और साथ में व्याकुल वाला समय भी है। सबोपदेशक 12वां अध्याय 6ठी आयत। जी, उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा। थोड़ी देर पहले मुझसे कोई बात कर रहा था गुजरात से। एक इंजेक्शन डॉक्टर ने बताया है, पूरे हिंदुस्तान में ढूंढ लिया, नहीं मिल रहा। किसी भी कीमत पे लेने को तैयार हूं सर मैं, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पे। आज सोने का कटोरा फूट गया है। जहां पे मैं इस समय बैठ के प्रचार कर रहा हूं, हमारे ठीक पीछे एक छोटा अस्पताल है। 250-300 बेड का एक अस्पताल है। 10 एम्बुलेंस वहां खड़ी थी कल सुबह। किसी ने मुझे बताया जो मेरे घर आया था। मैंने अपने बार्बर को अपने घर पे बुलाया था। उसने कहा 10 एम्बुलेंस खड़ी हैं, सारे लोग लड़ रहे हैं, पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन आज पैसा काम में नहीं आ रहा। लोग रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। सोने का कटोरा फूट गया, चांदी के तार टूट गए। चांदी का तार जिंदगी की डोर है, सांसों की वो डोर है जो टूट रही है। सांसों की डोर टूट रही है। परिवार से व्यक्ति बिछड़ रहे हैं। वी आर मूविंग इन द एज ऑफ बाइबल। हम फिर से बाइबल के जमाने में चल रहे हैं, भविष्यवाणियों के पूरे होने के जमाने में चल रहे हैं। आगे बढ़िए। और सोते के पास घड़ा फूटेगा। और सोते के पास घड़ा फूटेगा। अस्पताल में है, लेकिन आज दिल्ली में खबर आई ऑक्सीजन खत्म होने से 25 लोग मर गए। सोते के पास, जहां से पानी पूरा मिलना था, जहां उम्मीद थी कि अब हमारा मरीज अस्पताल में पहुंच गया,
सोते के पास घड़ा फूट गया, ऑक्सीजन खत्म हो गई, ऑक्सीजन खत्म हो गई, हाहाकार मचा है देश में, ऑक्सीजन नहीं। वी आर मूविंग इन द एज ऑफ बाइबल। हम बाइबल के एज में गुजर रहे हैं, हम बाइबल के जमाने के अंदर गुजर रहे हैं अजीजों। सोते के पास घड़ा फूट गया और कुंड के पास रहट टूट और जाएगा। कुंड के पास रहट टूट गया। वेंटिलेटर फेल हुए, रहट फेल हो गया, वेंटिलेटर का दम फूट गया। उन्होंने लिखा अस्पताल, आज एक न्यूज में फ्लैश आ रहा था, अस्पताल हांफने लगे, वेंटिलेटर्स ने जवाब दे दिया। कुंड के पास रहट टूट गया, मशीनरी बेकार हो गई, सिस्टम बेकार हो गया। मौत कमाई है, परमेश्वर ने दी नहीं थी। मौत कमाई है, इस बात को समझ लीजिए। पाप की मजदूरी मृत्यु है। यह संसार ने इस मौत को कमाया है, इस संसार ने इस मौत को कमाया है। आपकी कमाई क्या है? द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। ये सब बातें मैंने आपको पुराने नियम से बताई। लेट अस मूव टुवर्ड्स द न्यू टेस्टमेंट। नए नियम क्या कहता है? द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 2। द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6 अध्याय 2 आयत। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 2 आयत। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 2। जी हां। और मैंने दृष्टि की और मैंने दृष्टि की और देखो और देखो एक श्वेत और देखा। घोड़ा है। हाँ बताइए। और देखो एक श्वेत घोड़ा है एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है। और उसका सवार धनुष लिए हुए। एक श्वेत घोड़ा है, सवार धनुष लिए हुए है, सवार के पास मुकुट है और वो विजय यात्रा पे निकला है। यीशु मसीह विजय यात्रा पर निकला है। 7 मोहरें और 4 रंग के घोड़े का जिक्र है इस अध्याय में। समझने का अध्याय। बहुत साल पहले एक पास्टर की बेटी ने मुझसे कहा कि मैं इन मोहरों को और घोड़ों को समझना चाहता हूं। मुझे ये मोहरे और घोड़े समझ में नहीं आ रहे। मैंने कहा वक्त आएगा, एक वक्त आएगा जब तुम मोहरों को भी समझोगी और घोड़ों को भी समझोगी। आज वो वक्त है जब मोहरों को भी समझोगे और घोड़ों को भी समझोगे। तो पहली मोहर खोली गई तो सफेद घोड़ा आता हुआ दिखाई दिया, रथ पर सवार, धनुर्धारी, माथे पर मुकुट, विजय यात्रा पर निकला है, जय पाता हुआ घूम रहा है। परमेश्वर का बेटा है जिसने मृत्यु को कुचल दिया, जो मृत्यु पर जयवंत हुआ और मौत से सवाल पूछा, ए मौत तेरा डंक कहां है? दूसरा 6:4 दूसरा घोड़ा देखिए फिर जी। एक और घोड़ा निकला फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया जो उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले। कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले। 1 जनवरी 2021 का मैसेज सुन लीजिए मेरा फिर से। उसमें मैंने कहा था प्रेम उठा लिया जाएगा, रिश्ते बढ़ जाएंगे, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे, परिवार टूट जाएंगे। उसको यह अधिकार दिया गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महामारी चल रही है,
ऐसा नहीं है। खबर महामारी की है, लेकिन अस्पतालों में मारामारी चल रही है। एक ही परिवार में यदि 4 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और बिस्तर एक मिल रहा है तो आपस में लड़ मर जा रहे हैं। घर के अंदर बातों में तू मैं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े उत्पाद हो रहे हैं। प्रेम उठा लिया जाएगा। माता पिता अपने बच्चों में खुद फूट पड़वा रहे हैं। एक बच्चे की बात दूसरे बच्चे से बोलते हैं और बच्चे अपने माता पिता के मरने की डेट सेट कर रहे हैं। अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है। ये वो वर्ष है, हम बाइबल के समय से गुजर रहे हैं। हमें लगता है ये क्या हो रहा है, हम बाइबल के समय से गुजर रहे हैं। प्रेम बचा नहीं अब, प्रेम खत्म हो गया। हम उस दौर से गुजर रहे हैं जो एक कठिन दौर है, क्योंकि लाल घोड़ा निकल चुका है। लाल घोड़ा निकल चुका है। तीसरी मोहर खोली गई जी, ताकि लोग एक छठा अध्याय 5वीं आयत। हाँ, तीसरी मोहर खोली गई। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, हाँ, कि आ। और मैंने दृष्टि की और मैंने देखी। मैंने क्या देखा? पहले मैंने क्या देखा? सफेद घोड़ा, परमेश्वर के जयवंत विजयश्री बताता हुआ। फिर दूसरा लाल घोड़ा जिसने सारा प्यार खत्म कर दिया, फूट डाल दी, टूट पैदा कर दी, दरारें पैदा कर दी। लोग एक दूसरे को बदनाम करने लगे, एक दूसरे पे मारकाट करने लगे, वध कर दिया, उसकी इज्जत लूट ली, दागदार बताया, बेइज्जत किया। दूसरा घोड़ा था, अब तीसरा घोड़ा निकला है। तीसरा घोड़ा क्या कर रहा है? तीसरे घोड़े का कलर क्या है? और देखो एक काला घोड़ा। काला घोड़ा है। तीसरा घोड़ा काला घोड़ा है। हम बाइबल के जमाने पे चल रहे हैं। तीसरा घोड़ा काला घोड़ा है। काला घोड़ा क्या कर रहा है? और उसके हाथ में एक तराजू। उसके हाथ में तराजू है। सारी चीजों को महंगा कर दिया है। महंगाई की मार है, भुखमरी है, लोग भुखमरी में मर रहे हैं। अजीब जादू है काले घोड़े का। मैजिक देखिए। पिछले साल 2020 में जबरदस्त महंगाई, हर चीज महंगी हो गई। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद थे, लेकिन सरकार का फैसला यह था, इस आयत में लिखा है, सबसे ये जो छठा अध्याय 5वीं आयत है, उसका सबसे लास्ट वाला पोर्शन पढ़ दीजिए। दाखमधु। हाँ। और बीच में से एक शब्द यह कहते हुए सुना कि हाँ। दीनार का सेर भर गेहूं। लास्ट वर्ड, इसका लास्ट वर्ड पढ़ दीजिए। हाँ। दीनार का 3 सेर जब और तेल और दाख रस की हानि ना करना। दाख रस की हानि ना करना। हर चीज की कीमत बढ़ा देना। हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन स्कूल बंद, कॉलेज बंद। सरकार का फैसला क्या आया? शराब की दुकान सबसे पहले खोल दी। शराब की दुकान हिंदुस्तान भर में सबसे पहले खोल दी। फैसला क्या था? कि शराबी कहीं ना मर जाए, शराबी कहीं ना मर जाए। सरकार ने जो सुधी ली वो शराबियों की सबसे पहले ली। दाख मधु नष्ट
मत होने देना। वी आर मूविंग इन द एज ऑफ बाइबल। तीसरा घोड़ा, काला घोड़ा। पहला घोड़ा विजय का, दूसरा घोड़ा लाल रंग का फूट, प्रेम गायब, तीसरा काला महंगाई। लेकिन दाख मधु बर्बाद मत होने देना। अब आता है चौथा घोड़ा, चैप्टर 4 चैप्टर 6 रेवलेशन वर्स 8। अब इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और अब जो बताऊंगा वो समझने की कोशिश करिएगा जी। और मैंने दृष्टि की और देखो, और मैंने दृष्टि की और देखो, एक पीला सा घोड़ा है। एक पीला सा घोड़ा है। सब में क्या लिखा था? सफेद घोड़ा, लाल घोड़ा, काला घोड़ा। लेकिन जब यहां पर बात आई तो लिखा पीला सा, मतलब समझ में नहीं आ रहा। कोरोना वायरस समझ में नहीं आ रहा है, म्यूटेंट चेंज कर रहा है, आकार बदल रहा है, रंग रूप बदल रहा है। आज गोल है, कल लंबा हो रहा है। पकड़ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, कॉम्प्लिकेटेड है। पिछले साल का 8-9 महीने लगेंगे। आज एक और डॉक्टर ने बोला 8-9 महीने समझने में लगेंगे। वी आर मूविंग इन द एज ऑफ बाइबल। हजारों साल पहले प्रकाशित वाक्य में यह बात लिख दी गई। हाँ जी। और उसके सवार का नाम मृत्यु है। और उसके सवार का नाम मृत्यु है। मौत, मौत फैला रहा है, मौत फैला रहा। क्या यह बात सिर्फ प्रकाशित वाक्य में लिखी थी? क्या यह बात सिर्फ प्रकाशित वाक्य में लिखी थी? नो। इफ वी रीड द बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 6 वर्स 2 and 3, जकरिया की पुस्तक 6वां अध्याय 2 और 3 आयत जी। जकरिया की पुस्तक पुराने नियम में 6वां अध्याय 2 और 3 आयत। छठा अध्याय, बहुत जल्दी। हाँ। पहले रथ में लाल घोड़े, पहले रथ में लाल घोड़े। और पुराने नियम की भविष्यवाणी नए नियम में बताई जा रही है। पहले रथ में लाल घोड़े और दूसरे रथ में काले, दूसरे रथ में काले और तीसरे रथ में श्वेत और चौथे रथ में चितकबरे, तीसरे रथ में श्वेत और चौथे रथ में चितकबरे और बादामी घोड़े थे। वो जो पीला सा दिखाई दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा, चितकबरा है, रंग बदल रहा है, उसका कलर समझ में नहीं आ रहा। ये म्यूटेंट की थ्योरी किसी को समझ में नहीं आ रही। कोरोना का वायरस समझ से गायब है। मौत लेकर के, इस पे सवार जो व्यक्ति है वो मौत लेकर के। चौथी आयत पढ़िए। हाँ। और मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था, और मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? ये क्या है? हाँ। दूत ने मुझसे कहा, ये आकाश के चारों वायु हैं, ये जो सारी हाँ पृथ्वी के प्रभु के पास उपस्थित रहते हैं। बस। जकरिया पहला अध्याय 9वीं आयत, जकरिया 1:10। फिर जो पुरुष मेहंदियों के बीच खड़ा था, फिर जो पुरुष, इसको इंग्लिश में निकाल लीजिए मेहरबानी से। फिर जो पुरुष, इसको इंग्लिश में निकाल लीजिए। जकरिया चैप्टर 1 वर्स 10। हाँ। फिर जो दूत मेरे पास खड़ा था, फिर जो पुरुष मेहंदियों के बीच खड़ा था, फिर जो पुरुष मेहंदियों के बीच में खड़ा था, उसने कहा, ये वे हैं जिनको यहोवा ने पृथ्वी पर, ये वो हैं जिनको यहोवा ने पृथ्वी पर सैर सैर क्या करने? सैर सैर करने
है, अर्थात घूमने के लिए भेजा है। जी पढ़िए आगे। तब उन्होंने यहोवा के उस दूत से हाँ। मेहंदियों के बीच खड़ा था कहा हमने पृथ्वी पर सैर किया है और क्या देखा हाँ। कि सारी पृथ्वी में शांति और चैन है। हाँ। तब यहोवा के दूत ने कहा, हे सेनाओं के यहोवा, हाँ। तू जो यरूशलेम और यहूदा के नगरों पर 70 वर्ष से क्रोधित है, हाँ। सो तू उन पर कब तक दया ना करेगा? तू कब तक दया ना करेगा? परमेश्वर ने दया की। और आज मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया के अंदर इजराइल एक ऐसा देश है, यह खबर 3 दिन पहले आई है। पूरी दुनिया में इजराइल अकेला ऐसा देश है जहां मास्क की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वहां एक भी कोरोना का मरीज नहीं है। सारी दुनिया में इजराइल एक अकेला देश है जहां पर कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। लोगों ने मास्क उतार दिए, परमेश्वर ने दया करी है। एक तरफ परमेश्वर क्रोध में घूम रहा है, एक तरफ परमेश्वर मौत को लेकर के घूम रहा है। बाइबल बताती है कि वो जो चौथा घोड़ा है, वो जिसका नाम सवार का नाम मृत्यु है, वो सिर्फ मृत्यु को साथ लेके नहीं घूम रहा, लेकिन वो अधोलोक को, नरक को अपने पीछे पीछे साथ लेकर के चल रहा है। नरक को साथ लेके घूम रहा है। मृत्यु चारों ओर फैली हुई है। वो घोड़े परमेश्वर के निकल चुके हैं, वो सैर करने निकले हैं, वो दुनिया के हर देश में सैर कर रहे हैं। 6-8 पढ़ दें पूरा, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 8 इंग्लिश में। जी पहले हिंदी में पढ़ दीजिए पूरा। 6 अध्याय 8वीं आयत, प्रकाशित वाक्य। छठा अध्याय 8वीं आयत। और मैंने दृष्टि की, हाँ। और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है। उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। वह नरक को अपने पीछे पीछे लेकर के चल रहा है, घूम रहा है। वो नरक को अपने पीछे पीछे, घोड़े स्वर्ग से चले हैं, नरक को साथ में बांध के लेके चल रहे हैं। जी। और उन्हें पृथ्वी की 1/4, और पृथ्वी की 1/4 पर अधिकार दे दिया गया। पृथ्वी पर 1/4 का अधिकार दिया गया है। आज मैंने गूगल पर पूछा, अप्रैल 2021 इसी महीने में सारी पृथ्वी की जनसंख्या कितनी है? 800 करोड़। यानी जो मौतें होंगी वो 200 करोड़ मौतें होंगी। 1/4 पृथ्वी पर परमेश्वर ने जो मृत्यु का दूत भेजा है, समझिए इस चीज को, 200 करोड़ मौत का इंतजाम है इस कोरोना के नाम पर। आप कहां पर हैं? आपका स्टेटस, सेल्फ राइचियसनेस, अपनी धार्मिकता, मिलावट वाला वचन। एक बात याद रखिएगा, एक मां जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वो ये जरूर सोचती है कि उसमें बॉर्नविटा, मल्टीविटामिन या कुछ ऐसी चीजें मिला दे, हॉर्लिक्स, कंप्लान। कोई मां पेस्टिसाइड्स मिलाने की बात नहीं सोचती, चूहे मारने की दवा मिलाने की बात नहीं सोचती। हम परमेश्वर का वचन भी वो पसंद करते हैं जो हमारे कानों की खुजली मिटा दे। हम परमेश्वर का वचन वो सुनना पसंद करते हैं जो हमारे दिल में गुदगुदी कर दे। हम परमेश्वर का वचन वो सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते जो तीर की तरह हमारे दिल के अंदर चला जाए।
जो हमको लहूलुहान कर दे, जो घायल कर दे। और वो सुसमाचार सुनाने वाला बेकार इंसान है जो बेइज्जत ना किया जाए और जिसके सुसमाचार सुनाने पर लोग टिप्पणियां ना करें। वो सुसमाचार इंसान सुनाने वाला इंसान बेकार है। टिप्पणियां होंगी, आप मिलावट नहीं करेंगे, शुद्ध देंगे, टिप्पणियां होंगी। पौलुस साहब कहते मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम पचा नहीं सकते थे। तुमने आदत डाल ली है दूध पीने की। वो सुसमाचार सुनाने वाला बेकार है, तुम्हारा सुसमाचार घटिया है, व्यर्थ है। सुसमाचार का पर्दा सिर्फ उन लोगों से डाला जाता है जिनके लिए यह सोच लिया जाता है कि ये पापों में मरेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 3 आयत, देखिए क्या लिखा है, सुसमाचार का पर्दा किस पर है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 3 आयत, मेहरबानी से जल्दी से और बुलंद आवाज में पढ़ दिया जाए। 4 अध्याय 3 आयत। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों तो ये नाश होने वालों ही के लिए, ये सिर्फ नाश होने वालों के लिए है। अगर हमारे सुसमाचार पे अभी भी पर्दा पड़ा है और तुम उस पर्दे को खोलना नहीं चाहते, अब पर्दा तुमने डाला है। बाइबल बताती है जिस समय यीशु मसीह सलीब पर टंगा हुआ था, मंदिर का पर्दा आसमान से जमीन तक फट गया। अब पर्दा तुमने डाला है अपने चेहरे पर, अब पर्दा तुमने डाला है अपनी आंखों पर, अब पर्दा तुमने डाला है अपने कानों पर, अब पर्दा तुमने डाला है अपने दिमाग के ऊपर, अब पर्दा तुमने डाला है अपने दिल के ऊपर। यह निशानी है विनाश की। सुसमाचार का पर्दा सिर्फ नाश होने वाले के ऊपर पड़ा हुआ है। परमेश्वर नाश होने वालों को और बचाए जाने वालों को अलग कर रहा है। सूपड़े पर सूप फटक रहा है, गेहूं फटका जा रहा है, भूसा जलाया जाएगा, गेहूं खत्ते में रखेगा परमेश्वर। If we read the book of Job, chapter 12, verse 23, 12वां अध्याय, अय्यूब की पुस्तक 23वीं आयत। जी, अय्यूब की पुस्तक, वह जातियों को बढ़ाता, वह तो जातियों को बढ़ाता है और उनको नाश करता है, और उनको नाश कर देता है। वह उनको फैलाता और बंधुआई में ले जाता और बंधुआई में भी ले जाता है। परमेश्वर दोनों काम करता है, जातियों को बढ़ाता है और नाश कर देता है। एक तरफ एक ही परिवार के कुछ लोग बढ़ रहे हैं और परिवार के दूसरे लोग नाश हो रहे हैं। एक तरफ एक परिवार के लोग आजाद किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ उसी परिवार के अंदर लोग बर्बाद हो रहे हैं। बाइबल बताती है 2 लोग एक संग चक्की पीस रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। चक्की दोनों पीस रहे हैं, एक परमेश्वर की महिमा करता हुआ, दूसरा बड़बड़ करता हुआ, रोता हुआ। वो अभी भी रो रहे हैं, उनकी जिंदगी में सिर्फ रोना है। वो परमेश्वर के सामने हर वक्त रोते और शिकायत में रहते हैं। कई बार हमारी जिंदगी ऐसी बीत जाती है, हम रोते रहते हैं, हम शिकायत करते रहते हैं। एक व्यक्ति हुआ यहोशापात, बाइबल बताती है जब वो घिर गया चारों तरफ से, जब उसको लगा कुछ नहीं बचेगा, जब उसको महसूस होने लगा सब कुछ खत्म हो गया, उसने अपने लोगों को बुलाया और एक अनाउंसमेंट किया। इफ यू रीड द बुक ऑफ, ये बाइबल की सच्ची घटना है, द बुक ऑफ 2 क्रॉनिकल्स,
दूसरा इतिहास की पुस्तक, पुराने नियम में दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 3री आयत। दूसरे इतिहास की पुस्तक 20वां अध्याय 3री आयत। द बुक ऑफ 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 3 जी। तब यहोशापात डर गया। चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया था, अलग अलग लोगों ने घेर लिया था। आज स्थितियां कुछ ऐसी बन गई है। मल्टीपल फेलियर्स हो रहे हैं ऑर्गन्स के, मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ गई हैं। किसी के घर में 2 महीने का बच्चा पड़ा है, किसी के घर में 3 साल की बच्ची पड़ी है, और पूरा परिवार अस्पताल में पड़ा हुआ है। न 2 महीने की बच्ची को दूध पिलाने के लिए घर में मां है, और पड़ोसी और रिश्तेदार मदद नहीं कर रहे हैं क्योंकि घर कोरोना पॉजिटिव में पाया गया। 3 साल की बच्ची, पूरा परिवार एम्बुलेंस से ले जाया गया, अस्पताल में डाल दिया गया। 3 साल की बच्ची को देखने वाला कोई नहीं था। वो नासमझ बच्ची घर से निकल गई। बाहर से ट्रक आ रहा था, सड़क पर कुचल के मर गई। चारों तरफ से समस्याओं ने घेर रखा। अभी तक परिवार को सूचना नहीं दी। रिश्तेदारों ने बताया क्या करें, अब हमें क्या करना चाहिए, कैसे जाएं, वो घर तो इन्फेक्टेड है, कैसे जाएं, क्या करें। एक सवाल है, हम अपने घर नहीं जा पा रहे, हम अपने घर नहीं जा पा रहे। एंड दिस विल बी हैपन। सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। इफ यू रीड द बुक ऑफ मैथ्यू, घर में पढ़ लीजिएगा, अपने आप में पढ़वा नहीं रहा। अंत के दिनों के निशान क्या होंगे? लड़ाई पर लड़ाई होगी, लड़ाई की चर्चा होगी, भूईडोल आएंगे, भूकंप आएंगे। लेकिन साथ में क्या लिखा था? साथ में ये कभी नहीं बताया जाता कि वो अंत के दिन होंगे जब लोग शादी ब्याह करेंगे, वो अंत के दिन होंगे जब लोग मकान बनवाएंगे। शादी ब्याह में जा रहे हैं लोग, कोरोना पॉजिटिव। आज टीवी पे न्यूज आई, एक ही हॉल के अंदर सिर्फ एक व्यक्ति आया था जो कोरोना पॉजिटिव था। उसने पूरे लोगों को पॉजिटिव कर दिया। मकान बनवाने वाले हमारे पड़ोस में, उनके घर में लेबर आ रही थी कोरोना पॉजिटिव, सीरियस हालत में। अंत के दिनों में यह होगा। लोग कहेंगे आ जाओ, हमारे एरिया में कुछ नहीं है, क्योंकि मौत का फरिश्ता दावत दे रहा है अपने लोगों को। मौत बुला रही है प्यार से। जिंदगी जब बुलाती है तो एडमिनिस्ट्रेशन में बुलाती है, जिंदगी जब बुलाती है तो लॉ एंड ऑर्डर में बुलाती है, लेकिन मौत का फरिश्ता पुचकार के बुलाता है। शैतान हमेशा पुचकार के बुलाता है, मौत हमेशा पुचकार के बुलाती है और उसके बाद दर्द देती है। लेकिन परमेश्वर पहले हमें ओबीडियंस में लाता है। परमेश्वर पहले हमें प्रिंसिपल्स में लेके आता है, सिद्धांतों में लेके आता है, आज्ञाकारिता में लेके आता है, उसके पास हमें आने का अवसर देता है। हमने अपने सिद्धांत बना लिए, हम अपनी जिद पर हैं, हमने अपने नियम बना लिए, हमने अपने कानून बना लिए। हम मौत की दावत में हैं, मौत घेर रही है। वो फरिश्ता जो मौत का है, जो नरक को साथ लेके चल रहा है, वो दरवाजों पर खटखटा रहा है। वो तो सैर करने निकला है साहब, वो तो सैर करने निकला है। मेरी बेटी ने मुझको बताया और एक फोटो दिखाई। लोग कहते हैं हमारे यहां कोरोना नहीं है, लेकिन उसने कहा हिमालय के पहाड़ पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया।
मौत पुचकार के दावत दे रही है। माउंट एवरेस्ट पे, अभी उसने बताया माउंट एवरेस्ट पे पाया गया। मौत पुचकार के दावत दे रही है। हम उस दावत को ग्रहण कर रहे हैं, हम उस दावत को रिसीव कर रहे हैं। ये अंत के समय की निशानियां होंगी। जब कोरोना चारों तरफ फैला होगा तो लोग शादी ब्याह, जब लॉकडाउन है तो मकान में रिपेयरिंग करा ले। मौत को दावत, हम अपनी जिद में मौत में जा रहे हैं। जब यहोशापात फंस गया और उसे पता चला चारों तरफ से घेर लिया गया हूं, उसने एक काम किया। उसने कहा नगर के सारे उत्सव बंद। उसने क्या कहा? उसने कहा नगर के सारे उत्सव बंद। पर ये क्या लिखा है 3री आयत में? तब यहोशापात डर गया यहोवा की खोज में लग गया। और यहोवा की क्या कहा? क्या कहा? उत्सव बंद, सारे उत्सव बंद, सारे सेलिब्रेशन बंद, हैप्पी बर्थडे, शादियां बंद। यहोवा की खोज करेंगे। अब हम परमेश्वर की खोज करेंगे। अब हम परमेश्वर की खोज करेंगे। वो यहोवा की खोज में लग गया। ये बाइबल की घटना है जी। पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवा। उपवास, दावत नहीं, दावत में नहीं, उपवास का समय है। अब ये फास्टिंग प्रेयर का समय है। परिवार बचाना है तो फास्टिंग प्रेयर करनी जरूरी है। परमेश्वर के सारे सेवक इस बात को जान लें। फास्टिंग प्रेयर अपनी कलीसिया में डिक्लेयर करिए। पूरी की पूरी कलीसिया, आज मैं नाम नहीं बता रहा, एक जगह से मुझको मैसेज आया, 920 परिवार हैं उस कलीसिया के अंदर और 921वां परिवार पादरी साहब का है। 921 परिवार 100% कोरोना पॉजिटिव है। कम से कम 55 से ज्यादा परिवार हाई क्रिटिकल स्टेज में हैं और उन्हें बेड और ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। सेलिब्रेशन बंद करो, सेलिब्रेशन बंद करो, उत्सव बंद करो। फास्टिंग का समय है, उसने प्रचार करवाया। कलीसिया के अगुवों, विनती कर रहा हूं हाथ जोड़ के, कलीसिया में फास्टिंग प्रेयर की घोषणा करिए। परिवार के अगुवों, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, परिवार के अंदर फास्टिंग प्रेयर की घोषणा करिए। परिवार फास्टिंग का दिन नियुक्त करे, प्रार्थना का समय नियुक्त करे। अभी मैं आगे बताऊंगा प्रार्थना क्या करनी है। परिवार उपवास के दिन ठहराए। अगर जिंदगी बचानी है, यहोशापात ने यही किया, बाइबल बताती है जी। 18वीं है। हाँ जी। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहोशापात बड़ा बादशाह, बड़ा राजा, आज जमीन पर झुक गया, सर पे दंडवत कर दिया, सर जमीन पे लगा दिया, झुक गया। रिपेंट, रिपेंट, पश्चाताप। क्या करना है? पश्चाताप। यहोशापात ने क्या किया? पश्चाताप। यह बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा कि जमीन पे झुकने का मतलब पश्चाताप है। देखिए, इसको यहीं रोक के रखिए। दूसरा इतिहास 7वीं अध्याय 14वीं आयत। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14वीं आयत जी। तब यदि मेरी प्रजा बचना है तो, प्रजा के लोग, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, हाँ, दीन होकर के प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हों, अपनी बुरी चाल से। अब समय सेलिब्रेशन का नहीं है। अब समय सेलिब्रेशन का नहीं है, उत्सव मनाने का नहीं है। अब समय है दीन होकर के, झुक करके, दंडवत करके, उपवास करके, यदि मेरी प्रजा के लोग मेरे दर्शन के खोजी हों, मुझे ढूंढें,
अब परमेश्वर को खोजने का समय है। बेटी के लिए दामाद और बेटे के लिए बहू खोजने का समय नहीं है। अगर शादियों की डेट फिक्स हो गई है, बढ़ा दीजिए। पहले परमेश्वर को अपने घर में एंट्री दीजिए। मौत के निमंत्रण पत्र मत छापिए। वी आर मूविंग इन द एज ऑफ बाइबल। अंत के दिनों में यह होगा, अंत के दिनों में यह होगा। लोग शादी ब्याह करेंगे, लोग मकान बनाएंगे, युद्ध की चर्चाएं होंगी। चेतावनी दी गई है, बार बार चेतावनी दे दी गई, कई बार चेतावनी दे दी गई। नूह ने तो एक ही बार चेतावनी पाई थी। नूह ने एक बार, बाइबल बताती है 11वें अध्याय इब्रानियों की पत्री के अंदर लिखा हुआ, घर में पढ़ लीजिएगा बैठ के, उसमें लिखा नूह ने सिर्फ एक बार चेतावनी पाई थी, लिखा हुआ है। और विश्वासी ने, नूह ने चेतावनी पा करके अपने घराने को बचाने के लिए जहाज बना दिया। आपका जहाज सेलिब्रेशंस का है या उपवास का है, रिपेंटेंस का है, पश्चाताप का है, झुक जाने का है, नम्र और दीन होकर के प्रार्थना का है, पारिवारिक प्रार्थना का है, इकट्ठे होने का है। कैसा जहाज है? क्या है आपके जहाज में? सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास, 20वां अध्याय, 20वीं आयत। जी। बिहान को वे सवेरे उठकर तको के जंगल की ओर निकल गए। हाँ। और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, चलते वक्त यहोशापात ने खड़े होकर के क्या कहा? हे यहूदियों, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर पर विश्वास, अपने परमेश्वर पर, रिश्तेदारों पर नहीं, पड़ोसी पर नहीं, माता पिता पर नहीं, भाई बहन पर नहीं, अपने परमेश्वर पर विश्वास रखो। अपने परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखो। अपने परमेश्वर के संविधान पर विश्वास रखो। अपने परमेश्वर के वरदानों पर विश्वास रखो। अपने परमेश्वर की वाणी पर विश्वास रखो। अपने परमेश्वर की भविष्यवाणियों पर विश्वास रखो। वी आर मूविंग इन द एज ऑफ बाइबल। हम बाइबल की दुनिया में चल रहे हैं इस समय। 21वीं आयत जी। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके, अब उसने अपनी प्रजा को बुलाया। प्रजा राजा का परिवार है। राजा अपनी प्रजा के साथ सम्मति कर रहा है। अभी तक वो फैसले खुद लिया करता था, बड़े मंत्रियों से सम्मति करता था, लेकिन आज राजा जमीन पर आ गया है, झुक गया है यहोशापात। उसने प्रजा के साथ सम्मति करी। पूरा परिवार बैठ करके सम्मति करे इस समय कि हमें उपवास करना है, हमें प्रार्थना करनी है, हमें परमेश्वर के सिद्धांतों में रहना है, कोरोना के प्रोटोकॉल में जीना है। जी। सम्मति करी। सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता और शोभायमान होकर, हाँ, हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए सम्मति करी। आज सेना को पीछे कर दिया है। आज सेना को, यह बाइबल में ही हो सकता है और बाइबल में ही हुआ। सेना को पीछे कर दिया। कभी सुना है आपने कि फौज को पीछे कर दिया और भजन गाने वालों को आगे कर दिया, क्योंकि युद्ध करना है, बाहर दुश्मन बहुत सारे हैं। गाने वालों को आगे कर दिया, महिमा के गीत गाने वालों को, चर्च की क्वायर को आगे कर दिया कि क्वायर गाना गाएगी। आज चर्च को एल्डर्स ने घेर रखा है। वो कहते हैं हमारा अधिकार है पुलपिट पर। क्वायर को 2 मिनट, 5 मिनट, 2 गीत, 3 गीत दिए जाते हैं। हमारा अधिकार है। आज अधिकार क्वायर का है। आज अधिकार परमेश्वर की महिमा करने वालों का है। आज अधिकार उनका है जो परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। बाइबल बताती है 120 लोग परमेश्वर के मंदिर में महाव्यवस्थापक और याजक कुछ ना कर पाए, लेकिन बाइबल बताती है सुलेमान का मंदिर तैयार खड़ा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा नहीं उतर रहा है। परमेश्वर का आत्मा तब उतरा जब 120 याजकों ने तुरही एक सुर में फूकी और परमेश्वर का आत्मा बादलों की तरह आ गया। आपके घर में परमेश्वर का आत्मा आया है या नहीं आया? आपके परिवार में परमेश्वर का आत्मा आ रहा है या नहीं आ रहा है? आज अपने परिवार की स्थिति देखिए। आपके फैसलों में
परमेश्वर का आत्मा है या आपकी जिद ठन चुकी है, या आप किसी और के बताने पर चल रहे हैं? आपकी जिंदगी का प्रिंसिपल क्या है? यदि तुम इब्राहिम के वंश से हो, यदि तुम इब्राहिम के वंश से हो, तभी तुम्हें इब्राहिम वाली आशीषें मिलेंगी, तभी तुम्हारे घराने पर आशीष होगी, यदि तुम इब्राहिम के वंश से हो। 22वीं आयत जी। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, जिस समय वो गा करके स्तुति करने लगे परमेश्वर की महिमा की, उसी समय अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर की उसी समय यहोवा परमेश्वर ने एक फरिश्ता भेजा, एक दूत भेजा, जो जाकर के बैठ गया और सारी सेनाओं को उसने मार दिया। जो इकट्ठी सेनाएं चारों तरफ से घेर रही थी, उन सबको मार दिया। आज गांधीनगर से एक फोन आया, गुजरात के गांधीनगर में परितेश नाम के व्यक्ति को, जिसको मैं जानता नहीं, उनको कहीं से नंबर मिला। उन्होंने मुझसे 3-4 दिन पहले कहा था, ब्रदर मेरे भाई का 95% लंग्स बेकार हो चुके हैं, 100% वेंटिलेटर पर, स्थिति सही नहीं है। मैं प्रार्थना कर रहा था। मुझे खुशी है, उस भाई ने मुझसे कहा, मैं मिरेकल वर्किंग गॉड पर विश्वास करता हूं, मैं चमत्कार करने वाले परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। यह बात न सिर्फ उन्होंने बोली, बल्कि व्हाट्सएप के मैसेज पर लिख करके भेजी। आज उनका फोन आया। वो जो क्रिटिकल था 4 दिन पहले, उनका वो भाई, जवान भाई, जिसके लिए वो बिलख रहे थे, रो रहे थे, आज वो जवान भाई अपने घर पे आ चुका है। प्रेज द लॉर्ड। उपवास का दिन ठहराइए, परमेश्वर अपने फरिश्ते को भेज देगा। परमेश्वर के पास मौत का फरिश्ता है तो जीवन देने के लिए फरिश्ता है। जीवन देने वाला फरिश्ता मौत के फरिश्ते को आदेश दे देता है, रुक जा, ठहर जा, आगे कदम मत बढ़ाना। और मौत का फरिश्ता रुक जाता है, और उसके बाद जिंदगी वाला फरिश्ता पहुंचता है। और जिंदगी देने वाला फरिश्ता 95% लंग्स जो बेकार हो गए थे, ये शब्द थे, बेकार हो गए थे, दोबारा उन्होंने आज फोन करके ये गवाही दी, ब्रदर 95% लंग्स बेकार हुए थे। उनको विश्वास नहीं हो रहा, उनको विश्वास नहीं हो रहा है। कैसे हो गया? कैसे हो गया? क्योंकि मौत के फरिश्ते को रोक दिया। परमेश्वर ने काम किया। परमेश्वर ने कहा, इस जो चितकबरा घोड़ा है, इसके सवार को रोको। और सफेद घोड़े पर बैठा हुआ यीशु मसीह विजय श्रेय लिए हुए, मुकुट को लिए हुए, उसने जाकर जिंदगी का मुकुट उस परितेश नाम के व्यक्ति के छोटे भाई को गुजरात के गांधीनगर में जाकर के पहना दिया। जो लोग रिपेंट कर रहे हैं, जो लोग पश्चाताप कर रहे हैं, जो लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, जो लोग हठधर्मिता से पीछे आ रहे हैं, जो जिंदगी चाहते हैं, वो जिंदगी के साथ हैं, वो जिंदगी का फैसला ले रहे हैं। और जिन्होंने ठान ली कि हम तो मौत के फरिश्ते के पीछे पड़ेंगे, हम मौत के फरिश्ते के सामना करेंगे, तो बाइबल बताती है कि वो काला, वो जो घोड़ा है चितकबरा, वो जो पेल येलो कलर का घोड़ा है, जो अपने साथ नरक को पीछे लेकर के आ रहा है, आप उसका सामना करने जा रहे हैं। हम बाइबल के समय में चल रहे हैं। परमेश्वर ने हमको, हमारे ऊपर कोरोना नहीं भेजा है। परमेश्वर अपने लोगों को मारना नहीं चाहता। परमेश्वर अपने लोगों को जिंदगी देना चाहता था। परमेश्वर ने तो वायदा किया था, जो हथियार तेरे खिलाफ बनाए जाएंगे मैं उनको नष्ट कर दूंगा। परमेश्वर ने वायदा किया था। भजन संहिता 91 के 1 में उसने वायदा किया था, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यह वायदा किया था परमेश्वर ने।
ये वायदा था परमेश्वर में, लेकिन हमने परम प्रधान के छाए हुए स्थान को छोड़ दिया। हमने अपनी महफिल सजा ली, हमने अपने ग्रुप बना लिए, हमने अपने झुंड बना लिए, हमने अपनी चाव के, अपनी बोली के, अपनी चाहत के, अपनी आदतों के झुंड बना लिए। व्यभिचारियों ने व्यभिचारी के झुंड बना लिए, नशाखोरों ने नशाखोरी के झुंड बना लिए, चुगलीबाजों ने चुगलीबाजों के झुंड बना लिए, जो अफवाहें फैलाते हैं उन्होंने अफवाहें फैलाने के झुंड बना लिए, अपने अपने झुंड बना लिए। वो झुंड भेड़िए के हैं, वो झुंड भेड़िए के हैं। उसका शेपर्ड वो झुंड में तो है, लेकिन उनका शेपर्ड भेड़िया है। यहोवा मेरा चरवाहा नहीं है। वो पढ़ते हैं, वो बोलते हैं, लेकिन यहोवा उनकी जिंदगी में नहीं है। आप किस झुंड में हैं? आप किस झुंड में रहना चाहते हैं? मौत के फरिश्ते का सामना करना चाहते हैं या रिपेंट करना चाहते हैं? पश्चाताप। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 26। पहले इसको खत्म कर दिए। सेकंड कोरिन्थ, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14वीं आयत। खोजी होकर, जी, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14वीं आयत। दर्शन के खोजी होकर के अपनी बुरी चालों से फिरे। तो मैं स्वर्ग, बुरी चालों से फिरे, लौटना पड़ेगा। हाँ, तो मैं स्वर्ग से उनकी सुन करके उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। जो उजाड़ पड़ा हुआ है, जो उजड़ रहा है, उनके देश में फिर से शांति स्थापित कर दूंगा। लोग कह तो रहे हैं हमें बहुत घबराहट हो रही है, लोग कह तो रहे हैं हमें बहुत बेचैनी हो रही है, लोग कह तो रहे हैं हमें मत बताओ, हमें डर रहे हैं। लोग कह रहे हैं पेपर पढ़ के डर लगता है, लोग कहते हैं न्यूज सुन के डर लगता है, हादसा सुन के डर लगता है। हम दिन और रात यही हादसे व्हाट्सएप के मैसेज पे पढ़ रहे हैं, और फोन की घंटी बजती है तो यही हादसे सुन रहे हैं, और दिन और रात दुआ कर रहे हैं, गिड़गिड़ा के दुआ कर रहे हैं, आंसू बहा के दुआ कर रहे हैं, दिन और रात एक ही काम कर रहे हैं। बाइबल बताती है, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 26, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 26वीं आयत। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। क्योंकि हम नहीं जानते किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए। जब उस तरफ से कोई रोता है तो समझ में नहीं आता इसको क्या सांत्वना दे, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन बाइबल बताती है। हाँ, परंतु आत्मा आप ही आहें, ऐसी आहें भर भर करके जो बयान से बाहर। हम सिर्फ रो सकते हैं, हम आंसू बहा सकते हैं, हम झोली फैला के भीख मांग सकते हैं, आहें भर भर के। ये वो वक्त है जब एक दूसरे के लिए आहें भर भर के रोकर, झोली फैला करके अपने अजीजों के लिए, उनकी जिंदगी के लिए भीख मांगे परमेश्वर से। हम परमेश्वर से कहें हमारे लोगों को बचा दे, हमारे देश के लोगों को छुड़ा दे, हमारे संसार के लोगों को छुड़ा दे। उपवास की घोषणा करिए, पादरी साहब लोग उपवास की घोषणा करिए, चर्च के एल्डर्स उपवास की घोषणा करें, बाइबल स्कॉलर्स इसको उपवास की घोषणा करिए, घर के बड़े बुजुर्ग उपवास की घोषणा करिए अपने परिवारों में। यह वक्त है जब उपवास के साथ प्रार्थनाएं करी जाएं। यह वक्त से जश्न मनाने का नहीं है, यह वक्त उपवास के साथ दीन होकर के इस संकट के समय पश्चाताप के साथ प्रार्थना करने का है। उन सब गुनाहों के लिए जो जान के किए, उन सब गुनाहों के लिए जो अनजाने में हो गए,
वी आर मूविंग इन द एज ऑफ बाइबल। हम बाइबल की एज में गुजर रहे हैं, हम बाइबल के काल में गुजर रहे हैं, हम बाइबल के समय में गुजर रहे हैं जहां सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, जहां परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है, जहां परमेश्वर कमाई, अब परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर के लिए लिखा है वो किसी का कर्जदार नहीं रहता। वो किसी का कर्जदार, यहोवा किसी का कर्जदार नहीं रहता। वो कर्जा नहीं रखा। पाप की कमाई मृत्यु बांट रहा है और अच्छों की कमाई अच्छाई में जिंदगी बांट रहा है। हमने क्या कमाया है? आज की सुबह चेक करें हमने क्या कमाया। आइए हम प्रार्थना करें, अपने विषय में सोचें, अपने विषय में जानें हमने क्या कमाया। उपवास की घोषणा करिए। गलतियां हो गई, बाइबल बताती है हर मनुष्य परमेश्वर की महिमा से दूर है, लेकिन अच्छा मनुष्य वो है जो परमेश्वर के वचन को सुने और समझ ले और वापस आ जाए। चैप्टर 3 वर्स 19 द बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों का काम 3 अध्याय 19वीं आयत में लिखा हुआ है, मन फिराओ और लौट आओ ताकि तुम्हारे लिए विश्रांति के दिन वापस आ जाए। अभी भी परमेश्वर शांति देना चाहता है। यदि कोई आपका मौत के बिस्तर पे पड़ा हुआ है, यदि कोई आपका अस्पताल में भर्ती है, यदि कोई आपका घर के अंदर अजीज पड़ा हुआ है, मन फिराओ और लौट आओ, मन फिराओ और लौट आओ, मन फिराओ और लौट आओ ताकि तुम्हारे लिए शांति के दिन आ सके। शैल वी प्रे नाउ? आइए हम प्रार्थना करें। अपनी मर्जी से चलता रहा, लेकिन प्रभु तुझको अपना ना कहा। लेकिन प्रभु जी आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूं। परमेश्वर कुछ नाम मुझको दे रहा है। ज्योति, सुनील, पत्रस, परमेश्वर का वचन कह रहा है, यस आई वॉन्ट टू गिव यू अ न्यू लाइफ। अपना जीवन प्रभु को सौंप दे। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मन फिरा और लौटा। अभिनव, दया, आशीष, अर्पित, अनुग्रह, ग्रेसी, the Lord says, sweetie, the Lord says, come to me. Come to me. Surrender your life. वो महिला जिसकी गर्दन से लेकर के रीढ़ की हड्डी के नीचे हिस्से तक, टेल बोन तक दर्द है, कोरोना पॉजिटिव हैं आप, यीशु मसीह इसी वक्त आपको छू रहा है। रिसीव दिस हीलिंग राइट नाउ। ये दर्द चला गया। मैं एक आग को देख रहा हूं जो उसको दर्द को सेक रही है। दिस इज द फायर ऑफ होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा की आग है। मैं एक परिवार में से शैतान को भागते हुए देख रहा हूं। स्नेक इज रनिंग। शैतान भाग रहा है। आपके परिवार में 6 लोग हैं जो पश्चाताप कर रहे हैं। एक परिवार है जहां से एक छोटा सांप और निकला। आपके परिवार में 3 लोग हैं। आप पश्चाताप कर रहे हैं। द लॉर्ड इज ग्रेसफुल टू यू दिस इवनिंग। यहोवा परमेश्वर तुम्हारे लिए आशीष का परमेश्वर है। शैतानी ताकतों को वो आपके घर से निकाल रहा है। आपके पश्चाताप के आंसू स्वर्ग के सिंहासन पर पहुंच गए। लेट द ग्रेस रिसीव बाय यू। उस परमेश्वर के अनुग्रह को आप रिसीव कर लीजिए। देयर आर पीपुल विद टीयर्स इन देयर आईज। आपकी आंखों में आंसू हैं।
आपके परिवार के लोग पीड़ित हैं, कोरोना पॉजिटिव हैं, द लॉर्ड सेज आई शैल वाइप योर टीयर्स, मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर। एक बार वायदा कर दीजिए उससे कि मैं तेरे संग संग चलूंगा। यहोवा परमेश्वर तुमको अनाथ नहीं होने देगा। द लॉर्ड विल बी विद यू, परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ होगा। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, प्लीज ब्लेस योर पीपल। अपने लोगों पर आशीष दीजिए। पंकज, प्रीति, सुमन, द लॉर्ड वॉन्ट्स टू टच यू। परमेश्वर यहोवा तुम्हें छूना चाहता है, आशीष देना चाहता है, अनुग्रह करना चाहता है। द होली अनॉइंटिंग इज हियर। आई सी जीसस क्राइस्ट वर्किंग। मैं यीशु को काम करते हुए देख रहा हूं। आई सी जीसस क्राइस्ट टचिंग हिज पीपल। मैं देख रहा हूं कि यीशु मसीह अपने लोगों को छू रहा है। रिपेंट एंड रिसीव द ग्लोरी ऑफ द गॉड। Repent and see the glorious work of God. पश्चाताप करो और प्रभु के कामों को अभी देख लो। Come out from your own senses. अपनी सोच में से बाहर निकल करके आओ। तुम बाइबल के जमाने में चलने वाले लोग हो। तुम आज बाइबल के जमाने में चल रहे हो जब बाइबल की सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही। वो मौत के घोड़े को रोक लेना चाहता है और जिंदगी के सफेद घोड़े को आगे बढ़ाना चाहता है। मौत के घोड़े के कदम थम जाएंगे। मौत के घोड़े के कदम थम जाएंगे। मौत के घोड़े पे सवार थम जाएगा और तुम बचा लिए जाओगे। प्रभु जी आशीष दे अपने लोगों को, अनुग्रह कर यीशु के नाम से। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। 9411958464। आप प्रार्थना के लिए कॉल करिए। 9997730585। हमें आप मैसेज कर सकते हैं। वी आर रेडी टू प्रे फॉर यू। गॉड ब्लेस यू।